अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉल बैक हेल्प के बारे में। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना कदम रख चुके हैं, बस कुछ थोड़ा सा रह गया। अगर आप यहाँ तक जावास्क्रिप्ट में पहुंच चुके हैं तो समझो आप 90% जावास्क्रिप्ट करके आ चुके हो। कुछ 2 से 3 टॉपिक्स रह गए हैं। अगर तो आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट की है ना पीछे से अभी तक सही करके, यकीन मानो आपके लिए आगे वेब डेव बहुत इजी होने वाली है। अगर कहीं पर नहीं भी समझ आती या कहीं पर स्टक हो जाते हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा सा जोर लगाओ, थोड़ी सी एफर्ट डालो, आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आने लग जाती हैं। देखो, अगर कोई कहता है ना कि वेब डेवलपमेंट कर लो, इस फील्ड में बहुत पैसा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी आएगा और सीख कर चला जाएगा। ठीक है, इतना आसान नहीं है। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा इस पर जोर लगाना पड़ेगा। वैसे कोई पैसे आपको देने के लिए तैयार नहीं है। आपको खुद के अंदर वो चीज लानी पड़ेगी कि दूसरे आपको पैसे देने पर मजबूर हो जाए। सो दैट्स वाई आपको इस चीज पर फोकस करना है, जोर लगाना है। जोर लगाओगे तो एक बार जब उस फ्लो में आप आ गए ना, तो बस फिर आपके लिए चीजें बहुत इजीली स्मूथ निकलने वाली हैं। तो अगर आज के टॉपिक की बात करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मर्न स्टैक की सीरीज चल रही है, काफी डेडिकेशन के साथ वीडियोस लाई जा रही हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा, वहां से आप हमारी प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। बहुत मजेदार वीडियोस बनाई जा रही हैं और इन फ्यूचर आगे बहुत कुछ आपके लिए सोचा हुआ है जो हम आपके लिए ला रहे होंगे। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें, कॉल बैक हेल्प क्या होता है हमारे पास। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू बताऊं, देखो कॉल बैक तो आपको पता है हमारे पास क्या होता है, सही। कॉल बैक हमारे पास क्या होता है आपको पता है। जब भी कोई भी फंक्शन है हमारे पास, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स कह लो या पैरामीटर्स कह लो, कुछ भी ठीक है। उसके अगर आर्ग्यूमेंट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट में एक और फंक्शन पड़ा है, तो उस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, कॉल बैक। ठीक है, एक फंक्शन है, उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर एक और फंक्शन पड़ा हुआ है, उसे हम क्या कह देंगे कि ये कॉल बैक फंक्शन है। तो कॉल बैक हेल्प की अगर आप हम बात करें वो क्या होता है हमारे पास, उससे पहले ना मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूं। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, एट द एंड आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि कॉल बैक हेल्प क्या होता है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ही चलेंगे। ठीक है, उसी को करते करते एक्टिविटी है छोटी सी, से करते ही आपको एट द एंड कॉल बैक हेल्प की समझ आ जाएगी। देखो मैं आपको क्या कहता हूं, मैं आपको कहता हूं कि हमने ना डाटा स्टोर करना है, सही। हमारे पास ये स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, 6 स्टूडेंट्स हैं। इन 6 स्टूडेंट्स का मैंने डाटा स्टोर करना है। उसके लिए मेरे पास एक कंडीशन है। मैं क्या कहता हूं, मेरे पास ना इंटरनेट चल रहा है जो कि 0 से किधर तक है, 20 तक। ठीक है, 0 से 20 ये इंटरनेट की स्पीड है। मैं क्या आपको कहता हूं, मैं आपको कहता हूं कि अगर अगर मेरा इंटरनेट जो है वो 10 से नीचे हुआ तो आप क्या कहना, आप कह देना कि फॉल्स। ठीक है, और अगर 10 से ऊपर हुआ तो आप क्या कह देना, ट्रू। यानी कि अगर 10 से ज्यादा स्पीड चल रही है इंटरनेट की तो क्या कहेंगे हम कि यस आप डाटा स्टोर कर सकते हैं और हम डाटा स्टोर कर लेंगे। अगर हमारी स्पीड 10 से कम चल रही हुई तो हम क्या कहेंगे कि आप डाटा स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी यहां पर हमारे पास दो चीजें आ रही होंगी, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आता है तो आप ये वाला डाटा स्टोर कर लोगे। ठीक है, अगर फॉल्स आएगा तो क्या करोगे, सीधा आप कह दोगे ब्रेक। ठीक है, इस ब्रेक का क्या मतलब है कि इस जो भी वर्किंग करते जा रहे हैं उसे यहाँ पर खत्म कर दो। ठीक है, जैसे ही एक डाटा हमने स्टोर कर लिया उसके बाद जरा दोबारा जाकर चेक करना, दोबारा चेक करना कि क्या हमारी स्पीड ट्रू है। ठीक है, अगर हमारी स्पीड 10 से ज्यादा है तो उस केस में ट्रू, अदरवाइज फॉल्स कह देना। तो अगर तो ट्रू हुई तो क्या करना, अगला डाटा भी स्टोर कर लेना। अगर फॉल्स हुई तो फिर से ब्रेक कर देना। फिर दूसरा डाटा आपने स्टोर कर लिया है, फिर दोबारा कंडीशन चेक करना कि क्या हमारी इंटरनेट की स्पीड 10 से ज्यादा है। अगर ज्यादा हुई तो क्या करना, नेक्स्ट स्टूडेंट ऐड कर लेना। अगर कम हुई तो फॉल्स, यानी कि फिर से ब्रेक। ठीक है, इसी तरह आप चलते जाओगे, कब तक, फिर ट्रू हुआ तो डाटा स्टोर करना, फॉल्स पे ब्रेक कर देना, फिर ट्रू हुआ तो डाटा स्टोर करना और फॉल्स पे ब्रेक कर देना। इसी तरह ट्रू हुआ तो डाटा स्टोर करना, फॉल्स पर
ब्रेक कर देना। ठीक है, ये ऐसे ही चलता जाएगा, 5 से 6 स्टूडेंट्स का डाटा है। अब देखो एक और चीज, आप क्या कहते हो कि पहली बार ट्रू हुआ, ठीक है, ट्रू होने पर ये वाला स्टूडेंट हमने ऐड कर लिया। अब दोबारा चेक हुआ, फिर ट्रू हुआ, सेकंड हमने ऐड कर लिया, 3 हुआ, थर्ड हमने ऐड कर लिया, फोर्थ पर आकर ना कंडीशन हमने चेक की, हमारे इंटरनेट की स्पीड 10 से कम हो गई। अब क्या हुआ, अगर 10 से स्पीड कम हुई यानी ये इधर फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया तो आगे सारा प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, उससे आगे वो डाटा स्टोर नहीं कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पर उसकी इंटरनेट की स्पीड कम हो गई है। तो इससे पीछे जितने आ रहे थे ना, यानी ये वाला स्टूडेंट हो गया, उसके बाद ये वाला स्टूडेंट हो गया और ये वाला स्टूडेंट हो गया, ये 3 स्टूडेंट्स जो है इनका डाटा हमारे पास आ रहा होगा, बाकी वाले सारे स्टूडेंट्स हमारे पास उनका डाटा नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अभी इसका प्रोग्राम भी करते हैं, आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। लेकिन आप मेरा पॉइंट तो समझ गए हैं ना। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन में क्या होगा, इंटरनेट स्पीड। अगर इंटरनेट की स्पीड 10 से ज्यादा है हमारे पास तो आप क्या कहते हो कि स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर लो, और अगर तो 10 से कम है तो उधर ही ब्रेक कर दो। इसी तरह ये हर किसी के लिए, हर किसी स्टूडेंट को ऐड करने से पहले क्या करेगा, उसका इंटरनेट, उसकी इंटरनेट की स्पीड चेक कर रहा होगा। अगर तो स्पीड 10 से ऊपर है तो ऐड करता जाएगा, जैसे ही हमारी स्पीड 10 से कम हुई वहां पर ये क्या कह देगा, फॉल्स। अब आप कहते हो कि हम इंटरनेट की स्पीड रैंडम कहां से लाएंगे, तो मैं आपको कहता हूं, देखो हमने एक मैथ डॉट रैंडम फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वही काम हम कर रहे होंगे। क्या हम करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, उसके बीच में हम लिख देंगे मैथ डॉट रैंडम, और हम इसे मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे, ये हमारे पास फंक्शन होगा, मल्टीप्लाई से हम 20 के साथ। 20 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, हमें पता है मैथ डॉट रैंडम फंक्शन हमें 0 से 1 के बीच में वैल्यूज दे रहा होता है। अगर हमने 20 तक कराना है तो उसे मल्टीप्लाई 20 करेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमने मैथ डॉट फ्लोर क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें पता है ये वैल्यूज इस तरह रही होंगी 19.2 या 18.6 या 17.5। तो हम इन्हें अगर चाहते हैं कि किस तरह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह है, तो हमें मैथ डॉट फ्लोर का यूज करना पड़ेगा। ये क्या करता है, ये आगे जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं उन्हें खत्म कर देता है, नॉर्मल एक स्पेसिफिक वैल्यू में दे रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस फंक्शन का यूज करते हुए हम रैंडमली अपने पास ना इंटरनेट करेंगे। ठीक है, रैंडम क्या, आप अभी स्पीड बताओ, अभी स्पीड बताओ, जब जब 10 से ऊपर जाती जाएगी, जब तक, ठीक है, जब नहीं, जब तक जाती रहेगी तब तक स्टोर करता रहेगा। जिस बार भी 10 से गिरती गई उस बार ये कह देगा एंड है। आ जाओ, अब समझ आपको आ गया होगा, आ जाओ अब इंप्लीमेंट करते हैं। एक चीज देखो याद रखना, कभी भी ना क्वेश्चन जो भी हो, ये नहीं कि आप डायरेक्टली उस पर जंप कर जाओ। ठीक है, थोड़ा सा बैठकर सोचो, थोड़ी सी उसके बारे में अप्रोच लगाओ। अब हमने कितनी डिटेल में समझा पीछे सारा सिनेरियो, जैसे ही बंदा सारा सिनेरियो समझ जाता है ना, उसके बाद बस कोड करने में फिर टाइम नहीं लग रहा होता। ठीक है, बाकी सेंटेक्स का भी ऐसे इशू नहीं होता। आप अगर कहते हो मुझे सेंटेक्स याद नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, ये वेब डेवलपमेंट है। सेंटेक्स आप जाके गूगल से सर्च कर सकते हो कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन किस तरह लिखते हैं या जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं। ये चीजें टाइम टू टाइम साथ साथ वैसे ही याद हो जाती हैं। तो आज हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका काम क्या है, स्टोरिंग डाटा। ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, डाटा स्टोर कर रहा होगा। अब अगर हमने फंक्शन बनाना है तो मैं आपको क्या कहता हूं कि ये फंक्शन 3 चीजें ले रहा होगा। ठीक है, इनपुट में एक तो डाटा ले रहा होगा, जिस बंदे का डाटा स्टोर करना है, एक वो ले रहा होगा, एक सक्सेस ले रहा होगा, यानी कि हमने तो वही तो बात की है ना कि अगर 10 से ऊपर होगा तो यस डाटा स्टोर हो गया। अब डाटा स्टोर हो गया कैसे, उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा हमारे पास सक्सेस नाम का। अब डाटा नहीं स्टोर होता तो खत्म करना है, वो हमारे पास क्या होगा, फेलियर नाम का। तो पहले तो ये डाटा ले रहा होगा, दूसरे में इसके पास सक्सेस आ रही होगी, तीसरे में इसके पास फेलियर आ रहा होगा। ठीक है, ये 3 चीजें देखो। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, सही आर्ग्यूमेंट्स। मैंने आपको सम का जब हम फंक्शन बना रहे थे, जैसे ही जब हम फंक्शन वाले टॉपिक पे आए थे, आपको याद है हमने वही सम वाले ही छोटा सा फंक्शन बनाया था। उसमें हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास एक सेपरेट सा ना वो ब्लूप्रिंट सा होता है। बेसिकली वो जो उसमें वेरिएबल्स होते हैं वो इसी तरह ही होते हैं कि आप यहाँ पर हमें जो जो वैल्यूज दोगे हम उनका सम कर देंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन में भी जो 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं ये यही कह रहे हैं कि मुझे जो जो आपने काम करना है वो चीजें दे दो, मैं आपने जो परफॉर्म कराना है वो कर दूंगा। तो सही, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरनेट स्पीड अपनी निकाल लेते हैं।
इंटरनेट स्पीड में आपको कहता हूं कि मैथ डॉट फ्लोर होगी, उसके बाद मैथ डॉट रैंडम होगी जो कि एक फंक्शन है, ये क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई 20। ठीक है, ये हमने एक मैथ डॉट रैंडम, ये अब बेसिकली क्या करेगा, हमें 0 से 20 के बीच बीच में वैल्यूज दे रहा होगा। ठीक है, कनेक्शन चेक करेगा। हम अब क्या कहते हैं कि अगर हमारी इंटरनेट की स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू है 10, तो उस केस में क्या करना, सक्सेस के फंक्शन को चला देना, एल्स में क्या करना, फेलियर के फंक्शन को चला देना। अब ये मैंने क्या लिखा है, आप कहते हो कि अगर इंटरनेट की स्पीड ज्यादा हो गई तो ये फंक्शन सक्सेस तो कोई फंक्शन ही नहीं है अभी हमारे पास। मैं कहता हूं बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो क्या होगा, हमने उसे एक फंक्शन दिया होगा कोई, ठीक है, हम उसे कोई फंक्शन दे रहे होंगे कि अगर तो आपकी स्पीड ज्यादा हो गई तो वो वाला फंक्शन चला देना। यहां पर इसके पास कोई फंक्शन आ रहा होगा, वो अभी हमने बनाया नहीं है, लेकिन यहां पर सिंपली डाटा आ रहा होगा, यहां पर कोई फंक्शन आ रहा होगा, फंक्शन अभी बना नहीं है, बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसके पास कोई और फंक्शन आ रहा होगा। अब वो फंक्शन आ तो गया होगा, लेकिन फंक्शन तब तक नहीं चलता जब तक हम उसे कॉल नहीं करते। तो जैसे ही हम कहते हैं इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, तो अब उस फंक्शन को कॉल कर दो, यानी कि उसमें जो भी वर्किंग होगी वो यहां पर आकर एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह फेलियर में डाटा आ चुका होगा, जैसे ही वो एल्स कंडीशन चलती जाएगी, फेलियर फंक्शन को ये कॉल कर देगा और वहां पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सही, फंक्शन हमने बना लिया। अब फंक्शन में हमें पता है क्या, फंक्शन को वैसे, अब ये फंक्शन तो हमने बना लिया, आपको पता है कि फंक्शन कैसे चलेगा, फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि ये भी तो एक फंक्शन है ना, इसे भी तो हमने अगर चलाना है तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मैं आपको क्या कहता हूं, आ जाओ इधर, हम स्टोरिंग फंक्शन को कॉल करते हैं। अब सिंपली कॉल करने से तो फिलहाल कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने इसे 3 कोई आर्ग्यूमेंट्स भी देने हैं, जो 3 हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे ये उन पर वर्किंग करेगा, फिर आंसर दे रहा होगा। तो आर्ग्यूमेंट्स में मैं आपको कहता हूं सबसे पहले हमने क्या देना था, सबसे पहले हमने देना है डाटा। तो डाटा में मैं क्या कहता हूं कि हमारे पास स्टूडेंट 1 है। ठीक है, स्टूडेंट 1 का डाटा हम दे रहे हैं। उसके बाद अब सक्सेस में उसे कोई फंक्शन चाहिए, फेलियर में उसे कोई फंक्शन चाहिए, सक्सेस में फंक्शन फिलहाल ये समझ लो। ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस होंगे, और फिलहाल एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं। फिलहाल मैंने आपको ना समझाने के लिए इस तरह लिखा है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिले कि फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, यूजर का डाटा एंटर कर रहे हैं, यहां पर हम कोई फंक्शन दे रहे होंगे, फेलियर में भी हम कोई फंक्शन दे रहे होंगे। अब ये इसमें फंक्शंस तो आ जाएंगे, चलेंगे ये फंक्शन कब चलेंगे, तब जैसे ही हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे, यानी इस फंक्शन में हमें कुछ ऐसा लिखना होगा कि जो सक्सेस ही कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे कॉल करना होगा। फेल, यहाँ पर हमने कुछ ऐसा ही लिखना होगा कि जो फेलियर की तरफ जा रहा हो, क्योंकि वो यहाँ पर कॉल होगा और उसी से हमने प्रोग्राम अपना खत्म करना होगा। हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा हो आपके लिए, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, खुद से ट्राई करना, थोड़ी सी एफर्ट लगाना। ठीक है, यहां पर तो मैं कर रहा हूं ना, आप जब खुद ट्राई करोगे ना, अपने पास खुद से करोगे, फिर आपको समझ आने लग जाएगा। अब मैं आपको क्या कहता हूं कि चलो सक्सेस में क्या हो रहा होगा, सक्सेस में सिंपली हम कंसोल डॉट लॉग करा देंगे कि 1 जो है वो हमारे पास क्या हो गया, डन। ठीक है, कि जो यूजर 1 है हमारे पास, उसका डाटा स्टोर, बस सिंपली एक आउटपुट हमने करवाई है। इसमें हम क्या कहते हैं, कंसोल डॉट लॉग हो रहा होगा क्या, कि 1 फेल। ठीक है, सिंपली हम आउटपुट करवा रहे होंगे। देखो ना, यहां पर सक्सेस आएगी, फंक्शन, इसमें अब क्या चीज आके स्टोर हो जाएगी, ये वाला सारा फंक्शन। सही, इस सक्सेस में ये वाला फंक्शन स्टोर होगा। जैसे ही हम इसके आगे ये पैरेंथेसिस लगाते जाएंगे, तो यानी कि ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, जिसमें होगा क्या रहा होगा, स्टूडेंट 1 का डाटा स्टोर हो गया है। और एल्स, जैसे ही अगर ना इंटरनेट की स्पीड कम हुई, फेलियर वाला चलेगा, तो यहाँ पर वो क्या कहेगा कि फेल हो गया, और फेलियर में ये वाला फंक्शन हमारे पास चल जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये समझ आई होगी आपको। अगर हम एक ही यूजर पे चेक करें तो देखो फेल हो गया, यानी कि इंटरनेट स्पीड कम थी, दोबारा हमने चलाया तो इस बार उसने क्या बोला, डन। यानी इस बार हमारी इंटरनेट की स्पीड क्या थी, 1 से 10 से ज्यादा थी, तो उसने क्या, एक स्टूडेंट का डाटा डन हो गया। अब मैं आपको क्या कहता हूं कि हमने यहां पर क्या बोला था, हमने इधर बोला था कि अगर हमारे फर्स्ट वाले स्टूडेंट का, हमने क्या बोला था कि अगर फर्स्ट ट्रू है, वो डाटा सेव हो गया, तो दोबारा कंडीशन चेक करना, अगर फिर से ट्रू हुआ, ठीक है, यानी अगर फर्स्ट डाटा स्टोर हो चुका है फर्स्ट स्टूडेंट का,
अगर दोबारा, अब एक का तो हो चुका है, अब अगर हो चुका है तो तब दोबारा चेक करना है ना। अगर तो फॉल्स हुआ है तो उधर ही ब्रेक कर देना है आपने। लेकिन अब एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर हो चुका है, एक डन हो चुका है, यानी अब हमने दोबारा नया डाटा एंटर करना है। अब अगर हमने दोबारा नया डाटा एंटर करना है तो वो हम कैसे कर रहे होंगे, आपको भी पता है, वो हम यहाँ पर ही कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसी सक्सेस में कर रहे होंगे ना। अगर हमारे पास सक्सेस चली होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर हो चुका है, अब हमने दूसरे का करना है, ठीक है। यहाँ पर एक का हो चुका है, तो अब हम दोबारा कैसे डाटा एंटर करेंगे, अगर हम स्टोरिंग डाटा वाले फंक्शन को दोबारा कॉल कर दें। आपको पता है ना वो क्या करता है, वो ही चेक कर रहा होता है कि क्या स्टूडेंट का डाटा एंटर हुआ है या नहीं हुआ। हम यहाँ पर दोबारा स्टोरिंग डाटा वाले फंक्शन को कॉल कर देते हैं और इसमें हम स्टूडेंट 2 का डाटा देते हैं। अगेन ये हमारे पास एक, इसके भी तो आप देखो, दोबारा बताता हूं, यहाँ पर देखो, अब अगर हमने एक बार सक्सेस थी हमारी, ठीक है, ये हमारा सारा सक्सेस वाला ही चल रहा है, सक्सेस हो गई, एक स्टूडेंट का डाटा एंटर हो गया। अब हम कहते हैं एक का एंटर हुआ है, अब दूसरे का भी हमने एंटर करना है। जब हमने दूसरे का एंटर करना है तो उसका भी हो सकता है या सक्सेस हो या फेलियर हो, है ना। आपको समझ आ रही है ना, देखो दूसरे का भी एंटर करना है। कंडीशन यहाँ पर मैंने आपको बताया था, दूसरे में भी या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब हम दोबारा उसे कह रहे हैं कि अगर तो ट्रू है, ठीक है, अब इसमें दोबारा सक्सेस फेलियर चलेगी। अगर तो ट्रू है यानी यहाँ पर सक्सेस चल जाएगी तो हम क्या कहते हैं कि 2 हो जाएगा डन, और एल्स में हम क्या कहते हैं कि 2 हो जाएगा फेल। समझ आ रही है, ठीक है, समझ, आई होप सो आपको आ रही होगी। अगर हम इसे क्या करें, कंट्रोल एस, इस बार देखो फर्स्ट भी फेल हुआ है, इस बार देखो फर्स्ट भी डन हो गया, सेकंड भी डन हो गया। आप कहते हो ठीक है 2 का डाटा स्टोर हो गया, अब हमने 2 के बाद 3 का भी तो करना है। अब आप कहते हो कि अगर पहला पास हुआ था तो दूसरा स्टोर किया है, दूसरा भी पास होगा तो तीसरा स्टोर करेंगे। हम कहते हैं ठीक है, यानी कि दूसरे वाले की सक्सेस के अंदर हमने दोबारा फंक्शन कॉल करना होगा। यहां पर आकर हम दोबारा कहते हैं स्टोरिंग डाटा, जिसमें हम क्या कह देंगे कि स्टूडेंट कौन सा होगा हमारे पास, थर्ड, जो कि दोबारा कॉल बैक फंक्शंस ले रहा होगा। इसमें दोबारा कॉल बैक फंक्शंस आ जाएंगे हमारे पास। इसकी सक्सेस में अब हम क्या कहेंगे, कंसोल डॉट लॉग दोबारा कि थर्ड डन हो चुका है, और फेलियर में हम क्या कहेंगे, कंसोल डॉट लॉग थर्ड फेल हो गया। सही। इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड वाला पास हो जाएगा यानी थर्ड वाले का भी डाटा स्टोर हो गया, तो अब हम क्या कहेंगे, फोर्थ वाले का भी आपने एंटर करना है। और वो फोर्थ कब किस कंडीशन में हो रहा होगा, जब पहला भी डन होगा, दूसरा भी डन होगा, तीसरा भी, फिर चौथा डन होगा, ठीक है। तो यानी कि तीसरे वाले की सक्सेस के अंदर हमने बताना होगा। यहां पर अब हम दोबारा करते हैं स्टोरिंग डाटा, जिसमें हम क्या कहेंगे कि 4 हमारे पास क्या हो गया, 4 डन हो जाएगा, सॉरी 4 डन नहीं, स्टूडेंट होगा कौन सा, 4। इसके आगे दोबारा हमने आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे इसके सक्सेस और फॉल्स वाले। अगर तो सक्सेस होगी तो आप कहना 4 डन हो गया हमारे पास, और फेलियर वाले में क्या कह देना, फेलियर वाले में आप कह देना हमारे पास 4 फेल हो गया। सही। अब अगर 4 हमारे पास डन हो जाता है तो हम अपने फोर्थ वाले की सक्सेस के अंदर क्या बता रहे होंगे, एक और बॉक्स बना दो। यहां पर हम दोबारा कहेंगे स्टोरिंग डाटा, जिसमें हम क्या कहेंगे कि 5 स्टूडेंट, 5th स्टूडेंट है हमारे पास। अगर 5th स्टूडेंट है तो कोई ये कॉल बैक फंक्शन ले रहा होगा, क्योंकि 5th स्टूडेंट की भी तो सक्सेस फेलियर होगा। अगर इसका कंसोल डॉट लॉग क्या कह दो, 5 डन, साथ ही इसका जो हमारे पास दूसरा होगा फेलियर, उसमें हम क्या कह देंगे, कंसोल डॉट लॉग 5 फेल, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, जरा इसे हम टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस किया हमने। अब देखो पहले स्टूडेंट का डाटा हुआ डन, दूसरे का हुआ डन, तीसरे पे आकर क्या होगा, फेल हो गया। दोबारा करते हैं, पहले पे ही फेल हो गया। जब जैसे ही फेल हो जाए सारा ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास वही काम हो रहा है। दोबारा कंट्रोल एस करो। अब फर्स्ट डन हुआ है, दूसरे पे फेल हो गया, चलते जाते हैं चलते जाते हैं, कितनी बार फेल होगा, कोई अच्छा सा यहां पर। अब इस केस में देखो 3 बार डन हुआ है, चौथी बार फेल हो गया, ठीक है। इसी तरह कोई केस आएगा हमारे पास जब सारे डन हो जाएंगे, कोई केस आएगा जिसमें एक भी नहीं डन हो रहा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रैंडमली आता जाएगा। अगर मैं आपको इसे छोटा करके दिखाऊं,
तो कुछ ये हमारे पास फंक्शन, ऊपर तो जो फंक्शन है सिंपल, बल्कि इसकी पिक्चर ही ले लो, खुद से प्रैक्टिस करोगे। ये ऊपर हमारे पास फंक्शन है, पहले इसकी पिक्चर ले लो, फिर उसके बाद दूसरे में हमारे पास ये मेथड है। अब देखो कॉल बैक हेल हो क्या रहा होता है। ये जो आप देख रहे हो ना सारा, ये बेसिकली कॉल बैक हेल ही है, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट हो, देखो हमें पता है कॉल बैक क्या होता है, आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या कर रहा होता है, वो आर्ग्यूमेंट के अंदर एक और फंक्शन ले रहा होता है। अब इसकी सक्सेस चली, ठीक है, सक्सेस में हमने दोबारा स्टोरिंग डाटा फंक्शन चला दिया, उसकी सक्सेस चली, उसके अंदर दोबारा स्टोरिंग डाटा फंक्शन चला दिया। आप देख रहे हो हम अंदर 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 घुसते जा रहे हैं, समझ आ रही है ना। सक्सेस, फिर उसके अंदर जाओ, फिर सक्सेस, फिर और अंदर जाओ, फिर सक्सेस, यानी स्टूडेंट्स का डाटा करते करते हम कितना कचरा हमने प्रोग्राम का बना दिया है। तो इसी चीज को हम कह रहे होते हैं कि हम कॉल बैक हेल में घुस चुके हैं, ठीक है, कि ये एक बिल्कुल ब्लॉक आ गया आपका। तो यहां पर आकर हम कहते हैं कि कोई तो तरीका होगा इसे हल करने का, इसे सही करने का। तो मैं आपको कहता हूं बिल्कुल इसका तरीका है, कॉल बैक हेल को हम ठीक कर सकते हैं। ये जो इतना घटिया सा कोड जो आपको हो सकता है समझ भी सही से ना आ रहा हो, इसे हम सही कर सकते हैं। किस तरह? यूजिंग प्रोमिसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी कचरा कोड को प्यारा सा करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप कॉल बैक हेल से निकल सकते हैं और एक प्यारा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो उसी को ही हल कर रहे होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाकी इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, इससे आपके और भी काफी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है तो ये कॉल बैक हेल ही, लेकिन एक बार आपको इसमें घुसना चाहिए। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। समझ नहीं आई एक बार फिर वीडियो रिपीट करके देख लो, समझे बगैर जाना नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है तो आपको इन चीजों पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बाकी थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।